तो हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न करवाने वाले हैं जो किसी भी संख्या में, देखिए, भिन्न का ये सब भिन्न के सवाल कहे जाते हैं। ऐसी संख्या है जिनके नीचे जो है सेम सेम संख्या आती है। ऐसे भी सवाल होते हैं जिनके नीचे संख्याएं सेम सेम नहीं आती हैं। ठीक है, इसका तरीका कुछ आसान होता है, इसका तरीका कुछ इससे थोड़ा कठिन होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर पाएंगे। आपको बताने के लिए आपके भाई अनूप भाई आए हुए हैं मेरे दोस्त। मेरा नाम अनूप कुमार है मेरे दोस्त। आप अपना भाई छोटा या बड़ा भाई मान सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये पहला सवाल है, इसको आप देखिए। ये सवाल कैसे किया जाता है? इसमें दिया गया है 2/3, जिसमें नीचे भी 3 है इधर, और इधर भी नीचे 3 है। क्या है? 3 है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों कि नीचे की संख्या हमेशा सेम हो, तो आपको ऐसे सवालों में ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लाइन खींचना है। नीचे वाली दोनों तरफ संख्याएं क्या है, सॉरी नीचे कह रहे हैं, आपको गलत तो नहीं लग रहा है? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ आपको ये हर कह सकते हैं, ये अंश है। क्या है? अंश। हर में जब भी संख्या सेम होती है तो सेम संख्याओं में से एक संख्या को नीचे लिख लिया जाता है। अब ऊपर देखते हैं, अगर प्लस लग रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4 2 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और, जब तक ये संख्याएं कटे तो आपको काटना है, उसके बाद आंसर बताना है। देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे फाइनली आपका आंसर 2 आया हुआ है। ठीक है, ऐसे सवाल आपके सामने जब कभी भी पड़ जाए तो सबसे पहले देखना नीचे कहीं सेम सेम संख्या तो नहीं है। अगर सेम संख्या आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब अलग अलग संख्या आ गई है। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, 2 क्या 3 तरीके होते हैं। आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पे कैसा है, जैसे इसको आपको बता दिया है नीचे सेम सेम है, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि क्या हम इसको नीचे सेम सेम बना लें, नीचे सेम सेम संख्या बना लें। अगर आता है तो गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3/2। आप कभी भी किसी भी संख्या को, जैसे ऐसे बटे में संख्या है, भिन्न की संख्या है, एक संख्या अपने माइंड में एक सोच लो, उससे नीचे भी गुणा करा दो और ऊपर भी गुणा करा दो, तो उस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। तो हम नीचे की संख्या बराबर करने के लिए कुछ करेंगे। इसमें क्या करेंगे? जैसे ये लिखा था 2/4 प्लस 3/2। इसमें क्या करेंगे? बराबर करने के लिए एक तरफ क्या करेंगे, इस तरफ ऊपर भी हम 2 से गुणा करा देंगे और नीचे भी 2 से गुणा करा देंगे। फाइनली आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि इस तरफ हमारा कितना आ गया, 2/4 प्लस और 3 दूनी 6, 6 बटे नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आप देख सकते हैं, नीचे आप पा चुके हैं कि नीचे इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने बन चुका है। बेहतरीन तरीके से ये आपके सामने बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 2 8, और नीचे जो सेम होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था, लिख लेते हैं। कटेगा तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? जहाँ तक हो सके अगर छोटी संख्या मिल जाए ना, तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए, गुणा करा दो एक संख्या से। आप याद रखना कि जिस संख्या से नीचे गुणा कराना उसी संख्या से ऊपर गुणा करा देना। आप फटाफट नीचे वाली संख्या बराबर करके कुछ इस प्रकार से ये चुटकियों में हल कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक। अब ये तरीका आपको पता चल गया, और इसका जो एलसीएम वाला तरीका है वो बता देते हैं आपको। आपको बिल्कुल हीरो बना देंगे। आप सही प्लेटफॉर्म पे आए मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ देखो, इसी सवाल को और करने जा रहे हैं एक प्रकार से। और किस प्रकार से करेंगे? एक तरीके से प्लस 3/2। ठीक है, इसका तरीका क्या है? एक तो तरीका इसका ये है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा लो, 4×2। अब क्या करो, इसका यहाँ गुणा कराओ, 2 का 2 से गुणा करा लो, बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। 4 का 3 से गुणा करा दो, 4×3। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लाइन खींचिए, नीचे कितना है, 4 दूनी 8। अब ऊपर देखिए, 2 2 2 दूनी
2 का 2 से गुणा कराओगे 2 दूनी 4, प्लस है प्लस लगाओ, 4 3 12 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर प्लस हो रहा है तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और नीचे कितना है 8, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। देख सकते हैं आपका आंसर 2 आ गया। या तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक एक तरीका आपका ये हो गया, जहाँ आप इस दोनों को आपस में गुणा करा के नीचे नीचे लिख दो, और इसका यहाँ गुणा कराओ, इसका यहाँ गुणा कराओ, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, अगर माइनस था तो माइनस करते, अगर माइनस होता तो घटाते फिर, ठीक है। बस इतना हो जाता। यहाँ पे और तरीका देखो इसका और तरीका देख लो यहाँ पे और तरीका देख लो भाई, 2/4 प्लस 3/2। एक तरीका क्या है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आपको आता होगा, आपने सीख रखा होगा। एलसीएम लिया जाता है 2 और 4 का लेना है तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कराएंगे 2 एक कम 2, इनका दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2 2 4। जो 4 आया है एक बार नीचे लिखो, लिख लिया। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आया 2 का गुणा 2 से कराएंगे ना तो कितना आ जाएगा 4। ये आपका क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम नीचे रखो। आप देखना क्या है कि इस 4 के पहाड़े में 4 कब आता है, एक बार में आता है। 4 एक कम 4, एक बार में आता है तो 1 लिखो और ऊपर की संख्या से गुणा करा दो। ये प्लस है प्लस लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, 2 बार में आता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो 2 और गुणा का निशान लगाओ, ऊपर की संख्या बगल में उतारो। देखो अब 2 एक कम 2, प्लस लगाया प्लस लगाओ, 3 दूनी 6, नीचे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए 6 2 8 हो जाएगा, नीचे 4 है। आपका फाइनली आंसर वही निकलने वाला है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, फाइनली आपका 2 आंसर। या तो आप इस प्रकार से लगा लीजिए। अब आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, एक ही और एक ही, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो अपनाइएगा और आप चुटकियों में आंसर बहुत फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। करके दिखा दीजिएगा। ये हो गया। अब आते हैं इन सवालों में मेरे दोस्त, इन सवालों को देख लेते हैं। देखिए इन सवालों में क्या होता है, पहले ये गुणा का सवाल है, क्या है इसमें बीच में क्या लगा हुआ है गुणा, क्या लगा हुआ है गुणा, और ये है भाग का सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना है कि पहले देखते हैं कि गुणा का निशान है, ऊपर और नीचे कहीं सेम संख्या तो नहीं मिल रही। अगर मिल रही, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए 2 नीचे मिल गया है, गुणा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए हम काट देंगे, 2 ऊपर से और 2 नीचे से काट देंगे, ठीक है। और देखें कहीं क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, हमें दिख रहा है। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, 2 3 6, 3 यहाँ पर बचा, नीचे लिख लो एक बार। ऊपर कितना बचा 3 गुणे 3, और नीचे कितना बचा 2 गुणे 5। अब नहीं कटेगा तो वापस गुणा करा दो, 3 तक का 9 और 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे काट नहीं पा रहे हैं तो इन ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली के साथ गुणा करा लो, नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली के साथ गुणा करा लो। देखो करा लेते हैं, इसे गुणा कराते हैं। यहाँ पे 2 3 6 और 6 36 हो जाएगा 36 मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे देखो 4 पंचे 20 और 20 दून 40 हुआ, 40 हुआ। क्या ये कट सकता है किसी भी संख्या से, कट सकता है मेरे दोस्त। तो देखो 4 एकम 4 और 4 9 36, तो फाइनली आपका 9/10 आ गया। आया है या नहीं आया है बता सकते हैं, 9/10 यहाँ पर भी आ गया। जब आप पूरी संख्या को पहले गुणा करा लिया उसके बाद डिवाइड किया तब भी आ गया, और इतनी बड़ी संख्या का गुणा न करना पड़े, यहीं से छोटी छोटी संख्याओं से पहले काट लेंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग इसी प्रकार से पहले काट पीट देते हैं, तो ये करते हैं काम, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया। अब इस सवाल की बारी आती है, इसको करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त, इसको करने के लिए देखिए जब कभी भी ऐसा भाग मिल जाए भाग, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, 3/4। अब भाग है, भाग का निशान यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाग का निशान हटाओ और गुणा का निशान लगाओ, लगा दिया। एक काम और करेंगे भाई, इसको चेंज किया है तो इन संख्याओं को भी चेंज करेंगे। जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ये चीज करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो कोई बहुत अच्छी बात है भाई। भाग का निशान है, इसको इसको हटा दिया, यहाँ पे गुणा लगा दिया। जब इसको हटा दिया गुणा लगा दिया तो इधर संख्याओं को भी पलट देंगे।
4 ऊपर कर दिया, 2 नीचे कर दिया। अब देखिए नीचे का 4 ऊपर का 4 कैंसिल। आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3/2। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, अगर ये आगे सोच रहे हैं आप दूसरी तरीके से बता दो तो वो भी देख लो, वो भी देख लो मेरे प्यारे बच्चे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, ये भाग करने के लिए कह रहा है तो आप भाग ऐसे ही तो करेंगे, 2/4। इसके नीचे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे। लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत है। तो अब देखिए आपके पास एक नियम होता है कि नीचे वाली संख्या बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाली संख्या के साथ, ऊपर वाली का सबसे नीचे वाली संख्या के साथ गुणा। ये तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका होता है। ये करके देखो, 3 लिखो, 3/4 लिख लिया। 3 क्या कह रहा है हमारे साथ में 4 का गुणा कराइए, तो 3 के साथ में 4 का गुणा करा दो। ये 4 क्या कह रहा है हमारे साथ में 2 का गुणा कराइए, तो इस 4 के साथ 2 का गुणा करा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं हो सकती परेशानी। देखिए फिर ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का बन के आ गया, नहीं बन के आ गया। आप काट नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, गुणा कराओ। 4 3 12 और 4 दूनी 8 हुआ 8। अब ये जब तक कटे काटते रहो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12। आप देख सकते हो कि 3/2 भी आ गया, 3/2 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 3/2 भी आ गया। ये इन सवालों को करने का बेहतरीन तरीका होता है। तो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा मेरे दोस्त। अगर आ गया है तो आप एक सवाल करके दिखाएंगे, वो भी डिवाइड का, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। 3/6 डिवाइड बाई 9/3, 9/3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, को हल करना है, ठीक है। ये सवाल है, इसको हल करना है आपको, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।